नमस्कार दोस्तों। मीडिया को लेकर, पत्रकारों को लेकर और पत्रकारिता को लेकर मोदी का रुख क्या है? वो देश में कैसा मीडिया चाहते हैं? क्यों उन्हें सिर्फ चापलूस मीडिया वाले पसंद हैं? ये तो मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन पीएम मोदी से मेरी यूं मुलाकात हुई थी। लेकिन मोदी से अपनी पुरानी मुलाकात का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं, यह आज मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। गौर से सुनिए और देखिए। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तब की है जब पीएम मोदी से मेरी मुलाकात हुई थी, करीब 4 साल पहले, 2019 के चुनाव के ठीक पहले। इस तस्वीर में ये मैं हूं, ये मोदी जी हैं और ये बढ़े हुए हाथ हैं। और अगली तस्वीर मैं हूं, मोदी जी हैं और ये मिले हुए हाथ हैं। लेकिन इसके बाद मोदी जी के कहे हुए शब्द हैं जो इस मूक तस्वीर में आपको सुनाई नहीं देंगे, जो सिर्फ मैंने सुना था, वहां मौजूद लोगों ने सुना था। पीएम मोदी से मेरी इस मुलाकात और मोदी के बोले गए शब्द इस बात की तस्दीक करते हैं कि पीएम मोदी को सिर्फ चापलूस मीडिया चाहिए। उन्हें थोड़ी भी आलोचना कतई मंजूर नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं। मोदी को देश में सिर्फ ऐसा मीडिया चाहिए जो दिन रात उनकी आरती करे, उनकी महिमा का बखान करे, उनकी उपलब्धियों पर लहालोट होता रहे और लगातार उनके शान में कसीदे पढ़ता रहे। मोदी को ऐसे पत्रकार बहुत प्रिय हैं जो उन्हें महामानव साबित करते हुए कहानियां गढ़ते रहे, मोदी को निशाने पर लेने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाते रहे और मोदी के हर फैसले को अभूतपूर्व और मास्टर स्ट्रोक बताते रहे। मोदी ऐसे पत्रकारों को बुरी तरह से नापसंद करते हैं जो उनकी सत्ता से सवाल करे, या जो उनकी खामियां गिनाए, या जो उनकी सरकार की आलोचना करे। लेकिन मोदी और मीडिया के रिश्ते को लेकर आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और मेरे साथ मोदी की 4 साल पुरानी यह तस्वीर दिखाने का आज मकसद क्या है? दरअसल हुआ यह कि आज के कुछ अखबारों में एक खबर छपी। उस खबर पर मेरी नजर गई और फिर मैंने कई अखबारों और कई वेबसाइट पर इस खबर को पढ़ा ताकि आपके लिए इस खबर का पोस्टमार्टम कर सकूं और बताऊं कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में फर्क क्या होता है। खबर यह है कि आरएसएस के मुखपत्र 5 जनवरी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक भाषण दिया था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भाषण में राजनाथ सिंह ने कहा कि वाजपेयी से लेकर मोदी राज तक कभी भी बीजेपी सरकारों ने किसी भी तरह से मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, नहीं कभी बीजेपी सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया। हेडलाइन आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सरकार में या कांग्रेस सरकार के दौर में मीडिया पर लगे अंकुश का जिक्र करते हुए अपनी सरकारों के दौर में फ्री प्रेस की बात भी की। हेडलाइन आज के अखबारों की यही थी। इसी भाषण में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पत्रकारों को कोर वैल्यू का पालन करना चाहिए, खबरों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और जो खबरों से छेड़छाड़ करते हैं वो पत्रकार नहीं। राजनाथ की दोनों बातें अहम हैं। शुरुआत बयान के पहले हिस्से से करते हैं, जो शुरू में राजनाथ सिंह ने कहा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस सरकारों में मीडिया पर पाबंदी लगी है। इमरजेंसी के दौरान में प्रेस को दबाने और कुचलने की कैसी कोशिशें हुई, उस पर किताबों में और लेखों में हजारों पन्ने लिखे जा चुके हैं। लिहाजा आज राजनाथ सिंह के बयान के हवाले से मोदी राज में मीडिया की कथित आजादी पर बात करते हैं और सबसे पहले उसी तस्वीर पर लौटते हैं जहां से मैंने शुरुआत की थी। वो तस्वीर जो प्रधानमंत्री मोदी से मेरी मुलाकात की तस्वीर है। ये तस्वीर है, शुरू में बता दिया, 2019 के चुनाव के पहले का। टीवी 9 एक चैनल जो दक्षिण भारत का बहुत चर्चित चैनल है। कई राज्यों से यह चैनल पहले से चल रहा है, सालों से। उसका हिंदी एडिशन, हिंदी संस्करण लॉन्च होना था। टीवी 9 भारतवर्ष उसका नाम था। लॉन्चिंग टीम का मैं भी हिस्सा था। विनोद कापड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, टेलीविजन में लंबे समय से काम करते रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री मेकर है, इन दिनों फिल्म बना रहे। वो इस चैनल के कर्ता धर्ता थे,
प्रधान संपादक थे, और इस चैनल के जो मालिक थे या सीईओ थे, मालिक नहीं कहूंगा, उनका कुछ हिस्सा था, सीईओ थे रवि प्रकाश, जो हैदराबाद में रहते थे। और चैनल का जिस दिन पहले दिन चैनल लॉन्च होना था, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी, बाकी सारे नेता भी आए थे अलग अलग दलों के, प्रधानमंत्री मोदी पहले सत्र में आए थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था प्रबंधन की तरफ से, उन्होंने स्वीकार किया और आए थे। उसी दिन की यह तस्वीर है। लेकिन बात यह नहीं है, प्रधानमंत्री तो कई बार कई चैनलों के कार्यक्रम में गए होंगे या दूर रहकर उन्होंने भाषण दिया होगा। बात वो है जो मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं। और ये कहते हुए कि जब ये कहते हैं रक्षा मंत्री कि बीजेपी सरकार ने कभी पाबंदी नहीं लगाई या बीजेपी सरकार में मीडिया को कितनी आजादी है, तो इस जिक्र करना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जब आए टीवी 9 के कार्यक्रम में, अशोका होटल में वो कार्यक्रम था, 31 मार्च 2019 की तारीख थी अगर मुझे ठीक से याद है। प्रधानमंत्री मोदी जब बाहर आए, उन्हें रिसीव करने के लिए विनोद कापड़ी गए। टेलीविजन जो नया चैनल लॉन्च हो रहा था, भारतवर्ष, टीवी 9 भारतवर्ष, उसके जो एक और संपादकीय वरिष्ठ सहयोगी थे वो भी गए, और साथ में रवि प्रकाश जो हैदराबाद में रहते हैं अभी भी, तब भी, जो टीवी 9 के फाउंडर थे, सीईओ थे, वो भी गए। प्रधानमंत्री को इन लोगों ने रिसीव किया, और जब रिसीव किया तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री अंदर आए तब मुझे क्या कहा वो सुनिए। और वहीं से ये कहानी है जिससे आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी कैसा मीडिया चाहते हैं और किस तरह से उन्हें आलोचना बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो आइए कि जब उन्हें रिसीव किया गया, उसी समय का वीडियो है, 20 सेकंड का ये वीडियो तभी वायरल हुआ था, अभी भी यूट्यूब पर अलग अलग जगह मौजूद है। इसकी आवाज को गौर से सुनिएगा। रिसीव करने के लिए 3 लोग गए थे, ये रवि प्रकाश हैं, ये एक और वरिष्ठ संपादकीय सहयोगी हैं, विनोद कापड़ी दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अशोका होटल में आए थे, सुबह का जो पहला सत्र था उसको संबोधित करने वाले थे। अब सुनिए ऑडियो जो इसमें प्रधानमंत्री ने कहा है। ऐसे तो लोग खड़े हैं जी, वो तो ब्लड में हमको बदलाव ला रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, इनको जीते तो बेचारा को, उनकी आत्मा मर जाएगी तो सिर्फ मजा नहीं आएगा उनको। प्रधानमंत्री ने जब उन्हें रिसीव किया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा चैनल के सीईओ से कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। सीईओ रवि प्रकाश ने कहा हम बदलाव ला रहे हैं। तेलुगु आदमी, हिंदी भी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, वो क्या कहेंगे, उन्होंने कहा हम बदलाव ला रहे हैं या ये बदल रहे हैं, ऐसा कुछ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो, इनकी आत्मा मर जाएगी, बहुत तकलीफ होगी, फिर इन्हें मजा नहीं आएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी उस नए चैनल, नवोदित चैनल जो देश में लॉन्च हो रहा था, उसके सीईओ से कहते हैं उनके लिए जो उस चैनल से जुड़े थे, जिसमें एक विनोद कापड़ी थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे इस तस्वीर में। उसके बाद प्रधानमंत्री अंदर आते हैं हॉल में। अंदर हॉल में एक सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे जो चैनल के वरिष्ठ सहयोगी थे वो सारे लोग थे, मैं भी वहां था सबसे आखिर में, और वो एक एक करके प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात करवाई जाती है। एक एक करके प्रधानमंत्री मिलते हुए जब आते हैं, सबसे आखिर में मैं, ऐसे जो चैनल के सहयोगी थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, उनसे मिलते हुए मोदी यहां आते हैं। सबसे आखिर में जब मुझसे उनका परिचय करवाया जाता है कि अजीत अंजुम है, और जैसे ही उनका परिचय कराया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी पहला शब्द सीधा बोलते हैं, अच्छा दूसरे वाले आप ही हो। तो एक सेकंड के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि पीएम ये कहा क्या रहे हैं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या कह रहे हैं सर, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, क्यों ऐसा मोदी कह रहे हैं, क्योंकि बाहर जो हुआ था उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद पीएम मोदी और सारे लोग, हम लोग स्टेज की तरफ चले, वो आगे चले, लेकिन मेरे दिमाग में उनके शब्द कौंध रहे थे कि दूसरे वाले आप ही हो ना। अब मैं बार बार ये सोच रहा था दूसरे वाले आप ही होना, इसका मतलब क्या है, क्या मैं दूसरा वाला हूं, किस बात का जिक्र किया पीएम मोदी ने। पीएम का कहना मायने रखता है, दूसरे वाले आप ही हो। खैर वो स्टेज पर गए, मैं अगली पंक्ति में बैठ गया। जो उनको रिसीव करने विनोद कापड़ी और दूसरे संपादकीय सहयोगी गए थे, सीईओ गए थे, वो सब आ गए, सब अगली कतार में बैठ गए। जब बैठ गए और प्रधानमंत्री मोदी मंच पर गए, टीवी 9 भारतवर्ष के मंच पर, और तब धीरे से मुझे विनोद कापड़ी ने कहा कि बाहर कुछ हुआ है, आपको बताता हूं।
और एक लाइन उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे पीएम ने कहा है कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। तो पहले वाले विनोद कापड़ी, जिससे पीएम मोदी ने बाहर कहा, और दूसरा वाला मैं, जो अंदर था। चूंकि उस चैनल से 2 संपादकीय ऐसे लोग जुड़े थे, तो समझिए कि प्रधानमंत्री कितनी स्टडी करके, कितना रिसर्च करके या कितनी जानकारी के साथ आए थे कि इस चैनल को लॉन्च करने में 2 अहम लोगों की भूमिका है, जिसमें एक विनोद कापड़ी है, दूसरे अजीत अंजुम है। मैं सीईओ रवि प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो उनका तो चैनल ही था। और अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं इस तरह से, मैं पहले भी किसी सेमिनार में मैंने कहा था, कोई भी मालिक होता देश का, अंबानी अडानी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री अगर सीधा कह दे कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है, 1 मिनट नहीं लगेगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि कोई भी मालिक ये जोखिम मोल नहीं लेगा कि प्रधानमंत्री जिससे नाराज हो और आकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दे, उसे उस चैनल में रखा जाए। लेकिन हुआ क्या, प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं थोड़ा असहज था, चुपचाप बैठा रहा, बाहर भी नहीं गया। तभी जो रवि प्रकाश थे उन्होंने वो आए हमारे पास और बोले आप चिंता मत करिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि तब तक क्या हुआ, 1-2 घंटे के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं का इंटरव्यू हुआ कॉन्क्लेव में, जिसे मैंने हैंडल किया है। कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस के नेता के तौर पर आए थे और मैंने बहुत तल्ख सवाल किया और कपिल सिब्बल बहुत नाराज होकर गए। तो उन्होंने कहा देखिए आप बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग भी नाराज हैं, प्रधानमंत्री भी आपसे नाराज हैं और कपिल सिब्बल भी नाराज है। तो उन्होंने तो तारीफ की, लेकिन वहां से सवाल पैदा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री किसी चैनल के लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुंचता है, शुभ मौका है, और उस मौके पर भी वो प्रधानमंत्री कह देता है कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में गाली देना। क्या मैं गाली देता था? क्या विनोद कापड़ी गाली देते थे? हम करते क्या थे? हम करते ये थे कि ट्विटर पर सरकार की आलोचना करते थे, सरकार के किसी फैसले का, मोदी जी के किसी फैसले का, उनकी नीतियों का, या जो उनके भाषण में कोई ऐसी बात होती थी आलोचना करते थे। सीमित शब्द में, ट्विटर पर शायद तब 120 शब्द में लिखा जाता था। सीमित शब्द में हमारी आलोचनाएं सत्ता की फाइलों में ऐसे दर्ज थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसे दर्ज थी कि प्रधानमंत्री को सब पता था कि हम क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, और आकर सीधा बोल जाते हैं। तो ये क्या कहेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री की तंगदिली नहीं है तो क्या है? और फिर कैसा मीडिया चाहते हैं? और गाली देना होता है, आलोचना गाली देना होता है। और अगर हमने ये कहा और प्रधानमंत्री कहकर चले गए, जैसा मैंने कहा, कोई दूसरा चैनल होता तो शायद उसी दिन हमें कह दिया गया होता कि आप जाइए। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद विनोद कापड़ी ने इस्तीफा दिया, कुछ दिन बाद मैंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के उस कहने के बाद, उस दिन के उनके तेवर के बाद और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हुआ यह भी कि जब प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए कुछ लोग गए तो तेलुगु चैनल, चूंकि पहले से चैनल था, उसके जो कैमरामैन चले गए और वो तेलुगु चैनल पर सीधे लाइव प्रसारित हो गया TV9 तेलुगु पर। और जब तक कार्यक्रम खत्म होता, दोपहर में लंच के पहले ही हमारे पास वो वीडियो आ गए वायरल होकर कि पीएम ने TV9 भारतवर्ष के वरिष्ठ लोगों को ऐसे कहा। खैर, होना क्या चाहिए था या होता क्या, मैंने कह दिया। लेकिन अब उसके बाद हमारे पास या हम जैसे पत्रकारों के पास क्या विकल्प होता है? एक कि हम सरेंडर कर जाते और ये मानते हुए कि सरकार के मुखिया हमसे नाराज हैं तो खुश करने की उनको कोशिश करें, हम अच्छी अच्छी बातें उनके लिए लिखें, उनके शान में कसीदे पढ़ें जैसे आज लोग पढ़ते हैं, और उनकी तारीफ करते रहें और उनके गुड बुक में आने की कोशिश करते रहें, ताकि हमारी नौकरी चलती रहे और हम लंबे समय तक उसी चैनल में टिके रहें। और यह करना बहुत आसान है, क्योंकि इसी दौर में बहुत सारे, चाहे राजनीति में चाहे पत्रकारिता में, ऐसे लोग हैं जो मोदी की आलोचना करते रहे, मुखर आलोचक रहे, जब उनके पाले में चले गए तो उनके गुड बुक में शामिल हो गए। उस पर नहीं जाऊंगा, लंबी लिस्ट है, ये हम भी कर सकते थे। लेकिन हमने ये तय किया कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि पत्रकार का वही काम होता है, आलोचना हम वैसे ही करते रहेंगे। हां, कुछ मुश्किलें होती है जब किसी संस्थान में होते हैं, लेकिन फिर भी हर रोज अपने शो के जरिए जो मुझे कहना होता था, जो जिस दायरे में रह के जो कह सकता था वो करता रहा। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया जब उस चैनल को मैंने अलविदा किया। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, शुरुआत जहां से की कि इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी देश में जो ऐसे पत्रकार हैं या मीडिया संस्थान हैं उन पर उनकी नजर होती है, या उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो नजर रखता है, और वहां एक गुड बुक और बैड बुक बना है। गुड बुक में कौन लोग हैं ये आप जानते हैं, अब हम उस पर प्रधानमंत्री मोदी से अपनी मुलाकात का जिक्र और चंद सेकंड की मुलाकात के बीच
मोदी का चंद सेकंड का वो कहना कि दूसरे वाले आप ही होना, उसका जिक्र मैंने आज इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि देश का प्रधानमंत्री, जिसे जनता ने 2019 में भी 300 से ज्यादा सीटें दी, 2014 में अपार बहुमत दिया, वो प्रधानमंत्री मीडिया के लोगों पर कितनी बारीक नजर रखता है, उनका सिस्टम, उनकी सत्ता की आलोचना करने वाले या उनकी सत्ता की चाटुकारिता नहीं करने वाले पत्रकारों पर कितनी नजर रखता है कि प्रधानमंत्री आकर ऐसे कह देते हैं और इस तरह से उनका वीडियो वायरल होता है। यही इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री देश में कैसा मीडिया चाहते हैं। इसलिए मैंने राजनाथ सिंह के भाषण के बहाने जिक्र किया मोदी का। तो अब इससे अंदाजा लगाइए, और प्रधानमंत्री मोदी को कैसे मीडिया वाले पसंद हैं वो भी आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन राजनाथ सिंह ने एक और बात कही अपने उसी भाषण में, जिसमें कहा उन्होंने, उसके बाद कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें उन्होंने कहा खबरों से छेड़छाड़ करने वाला पत्रकार नहीं हो सकता, बोले राजनाथ सिंह, और पत्रकारों को कोर वैल्यू का पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल खबरों से छेड़छाड़ करने वाला पत्रकार नहीं हो सकता है, और बिल्कुल कोर वैल्यू का पालन करना चाहिए। लेकिन मोदी के राज में, मोदी की सत्ता में कौन पत्रकार, कौन मीडिया वाले किस तरह से कोर वैल्यू का पालन करते हैं, ऐसे मीडिया वालों की कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहचानते होंगे कौन है साहब? ये कौन है? ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा सरकार के बहुत प्रिय है, सरकार के बहुत प्रिय है। चेहरे पर मास्क है, लेकिन आप समझ रहे होंगे इस मास्क के पीछे कौन है। इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी किन्हें देते हैं और कैसे मीडिया वाले पसंद हैं, और इनका बैकग्राउंड यह है कि ब्लैकमेलिंग और वसूली के आरोप में 1 महीने तक तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं। लेकिन वो दौर मोदी की सत्ता के आने के पहले का था, और जब मोदी की सत्ता आई तो सत्ता के सबसे प्रिय पत्रकारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि दिन रात कैसी बातें करते हैं, ट्विटर पर क्या लिखते हैं, चैनल पर क्या बोलते हैं, अभी से पहले जिस चैनल में थे वहां क्या करते थे, डीएनए में प्रोग्राम में कैसे एजेंडा चलाते हैं, कैसे मोदी सरकार को खुश रखने के लिए मोदी के समर्थन में और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कैसे हिंदू मुसलमान करते हुए और किस किस तरह की खबरें अपने प्रोग्राम में चलाते हैं, आप सबको पता होगा। और मोदी जी ऐसे लोगों को इंटरव्यू देते हैं, और मोदी जी के गुड बुक में ऐसे ही लोग हैं। और ये एक वीडियो अचानक आया, लेकिन पहले इसी पर, यह उस इंटरव्यू की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री मोदी ने शायद 2018 में दी थी, जब सुधीर चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान रोजगार का जब सवाल पूछा था, मोदी जी ने कहा पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। उस पर कोई काउंटर सवाल नहीं था। तो ऐसे पत्रकार मोदी जी की लिस्ट में टॉप में फिगर करते हैं और उनकी पसंदीदा सूची में। और जो पत्रकार मोदी जी को असहज करने वाले सवाल कर दे, चाहे उसे मोदी जी कितने सालों से जानते हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक पत्रकार विजय त्रिवेदी है, 25-30 सालों से बीजेपी और संघ को कवर करते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा था, और नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, पार्टी के महासचिव थे 90 के दशक के आखिरी सालों में, तब भी विजय त्रिवेदी उनसे मिला करते थे, इंटरव्यू करते थे, बात करते थे, क्योंकि बीजेपी उनकी बीट थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त विजय त्रिवेदी ने 2 या 3 बार इंटरव्यू किया। लेकिन ये एक इंटरव्यू भी है जो उनका आखिरी इंटरव्यू था 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले, जब चार्टर्ड प्लेन में नरेंद्र मोदी से, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए गुजरात के दंगों को लेकर कि मोदी इतने नाराज हुए कि पानी पीते रहे, उनके सवालों को अनसुना करते रहे। और जब हेलीकॉप्टर अहमदाबाद से अमरेली की तरफ था, जनसभा स्थल पर पहुंचा, वहां उस पत्रकार को उन्होंने हेलीपैड पर छोड़ दिया, और ये कहते हुए कि हमारी फिर कभी मुलाकात होगी, और उसके बाद कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वहां से विजय त्रिवेदी अपनी गाड़ी करके अहमदाबाद लौटे। मतलब मोदी जी ने बीच रास्ते में उन्हें छोड़ दिया था। ये पूरी कहानी मैंने कुछ दिन पहले की है, उसका थंबनेल है मेरे यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं विस्तार से समझने के लिए। ये सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन्हें किस तरह के मीडिया वाले पसंद हैं और किस तरह के सवालों से बचते हैं, या कैसे सवाल पूछने वाले लोगों को नापसंद करते हैं, इस हद तक कि हेलीकॉप्टर से भी उतार देते हैं, और इस हद तक कि उसकी एंट्री हर जगह बंद हो जाती है, बैन हो जाती है। ये करण थापर बहुत चर्चित इंटरव्यू था 2007 के चुनाव के पहले, जब
करण थापर ने कुछ सवाल मोदी जी से पूछ लिए थे गुजरात दंगों के बारे में। मोदी नाराज हुए, पानी पिया, लेपल उतारा और उससे पहले दोस्ती बनी रहे टाइप का एक जुमला छोड़ा और चले गए, जिसके बारे में करण थापर ने विस्तार से अपनी किताब में भी लिखा है। और यहां तक लिखा कि कैसे मोदी इतने नाराज हुए कि 30 मिनट जो इंटरव्यू होना था वो इंटरव्यू सिर्फ 3 मिनट हुआ और 3 मिनट के बाद वो इंटरव्यू बंद हो गया और मोदी चले गए। यूट्यूब पर सब मौजूद है, जिसमें करण थापर का एक स्टेटमेंट देख रहा हूं। कैरावान में विनोद जोश ने उनका इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, बोला है कि मोदी का चेहरा सख्त और लाल हो गया। उन्होंने कुछ अबूझ से शब्द बोले, साफ दिख रहा था कि बहुत गुस्सा है। कुछ ही देर में उन्होंने ब्रेक लेने की बात की और अपने कुर्ते से लेपल माइक हटाकर घोषणा की कि वो इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं। वहां से चले गए और उसके बाद से मोदी की बैड बुक में है। और जब करण थापर उस समय CNN IBN के लिए उन्होंने इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू से भाग गए मोदी करके चैनल ने 33 बार चला दिया। 25 होता है जब इंटरव्यू नहीं हुआ, 3 मिनट का टुकड़ा है, चैनल ने कई बार चला दिया। और जब चला दिया वो दौर भी 2007 का था। मोदी की सत्ता देश में तो थी नहीं कि हर मीडिया वाला या चैनल का मालिक या चैनल मोदी के सामने लौटता और लेटता रहे। वो दौर और था, तब सवाल पूछे जाते थे। तो चैनल ने चलाया। करण थापर ने बताया, जो अपनी किताब में भी लिखा है, कि अगले दिन मोदी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप मेरे कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहे हैं, और उसके बाद कहा कि अगली बार दिल्ली आएंगे तो मुलाकात होगी, डिनर करेंगे, इंटरव्यू देंगे। लेकिन उसके बाद कभी करण थापर को मोदी ने इंटरव्यू नहीं दिया और उनकी बैड बुक में। लेकिन उनके गुड बुक में मोदी जी के कौन लोग हैं? चेहरे आप पहचानते होंगे। ऐसे लोगों को इंटरव्यू भी देते हैं, ऐसे लोगों से संवाद भी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ तस्वीरों में भी दिखते हैं। और ऐसे लोग अपने चैनलों का इस्तेमाल सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ने के लिए, या मोदी को महामानव बताने के लिए, या मोदी के मैजिक के बारे में देश को बताने के लिए, या मोदी के हर फैसले को, जैसा मैंने शुरू में कहा, मास्टर स्ट्रोक बताते हुए विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए पूरा चैनल झोंकते हैं। वैसे ही चैनलों के ये चेहरे हैं जिन्हें मोदी जी पसंद करते हैं। और तब राजनाथ सिंह कहते हैं कि बीजेपी ने मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बीजेपी की सरकारों ने कभी मीडिया या अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं किया। और क्या करेंगे जब पूरा मीडिया, जब हर चैनल सरेंडर किया हुआ है, हर चैनल दिन रात मोदी के लिए ही काम कर रहा है, बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। हर चैनल दिन रात मोदी की आलोचना करने वाले विपक्ष के नेताओं को बुलडोज करने में लगा है। हर चैनल अगर बीजेपी के हिसाब से नैरेटिव बिल्डिंग में लगा है, तो फिर पाबंदी लगाने की जरूरत क्या है? यह तो तब होता ना जब कोई चैनल, 2, 4, 6 चैनल आपके खिलाफ होते, या आपकी असफलताओं या आपकी नीतियों की खामियां गिनाते हुए खबरें दिखाते। होता कहां है? 2014 के पहले क्या हो रहा था? इसी देश में ऐसे चैनल थे, सारे चैनल लगभग, जो 11, 12, 13, 14 कांग्रेस सरकारों के घपले, घोटाले, 2G, 3G, CWG, कोल घोटाला, हर घोटाले की खबरें एक्सपोज कर रहे थे। वो दौर था अन्ना आंदोलन और केजरीवाल का। हर वक्त सुबह शाम यूपीए सरकार की आलोचना ही नहीं, यूपीए सरकार के मंत्रियों का मान मर्दन होता था और यूपीए सरकार को एक्सपोज करने की मुहिम हर चैनल पर चलती थी। क्या आज किसी चैनल में हिम्मत है कि मोदी सरकार के किसी फैसले पर एक सवाल पूछ ले? नहीं है। इसलिए जब नहीं है तो फिर पाबंदी क्या? ये तस्वीरें मैंने दिखाई। अब मोदी जी इंटरव्यू किसको, कैसे लोगों को देते हैं? अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेता, वो चर्चित इंटरव्यू किया था उन्होंने। आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं? भारत में इससे पहले सवाल किसी ने ऐसा पूछा नहीं प्रधानमंत्री से, और आगे भी कोई पूछेगा नहीं। ये कह सकते हैं अभिनेता है तो यही सब पूछेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे अभिनेताओं को इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, क्योंकि तल्ख इंटरव्यू या कोई ऐसा सवाल पूछ दे जो उन्हें असहज कर दे, वैसे लोगों को, मैंने कहा, उनके बैड बुक में होते हैं, उनसे दूर रहते हैं। अब ये इंटरव्यू भी एक हुआ था जो अमेरिका में हुआ था। प्रसून जोशी, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और अच्छे गीतकार, मार्केटिंग ब्रांडिंग के बड़े नाम, उन्होंने भी पूछा था, आप में एक फकीरी दिखती है, 10 लाख का सूट पहने, हजारों करोड़ की जहाज में चलें, सब कुछ नया नया हो जाए, बंगला, जहाज, संसद, घर, सब कुछ नया। हर रोज अगर एक दिन में 3 सरकारी कार्यक्रम है, 4 सरकारी कार्यक्रम है, या विदेशों में 4 मीटिंगें, 4 बार कपड़े बदले, लेकिन फकीरी दिखती है। तो फकीरी की परिभाषा जताने वाले लोग, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं। और ये प्रधानमंत्री देश में 8.5 साल से ज्यादा हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया है, क्योंकि क्या पता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 40, 50, 100 पत्रकारों में कोई पूछ दे, किसी की पत्रकारिता जग जाए,
किसी को लगे ये मौका है मोदी जी से कुछ सवाल पूछ ले, उनके उन फैसलों के बारे में जो उन्होंने किए या 2014 के पहले किए गए वादों के बारे में कोई पूछ ले। वादों की लिस्ट पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, इसलिए वहां नहीं जा रहा हूं। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा पार्टी अध्यक्ष हैं, वही सब कुछ फैसला करते हैं, वही बताएंगे, और उनसे पूछे गए सवाल का जवाब अमित शाह ने दिया और उसके बाद कहीं आए नहीं। तो ये तो है प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद ये कहना कि बीजेपी या बीजेपी की सरकार में किसी भी मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, तो मुझे लगा ये आपको दिखाया जाए और ये आप देख ही रहे। दूसरी बात, ये दौर है जब बहुत सारे एंकर, पत्रकार, रिपोर्टर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं राष्ट्रहित सर्वोपरि। एक समानता है, कॉमन फैक्टर है। राष्ट्रहित सर्वोपरि लिखने वाला आदमी या पत्रकार दरअसल उसके लिए मोदी हित सर्वोपरि है। उनके ट्विटर के टाइमलाइन पर एंकर के तौर पर चैनल में बोले गए उनके शब्दों पर, उनकी रिपोर्टिंग पर, उनके लेख पर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि उनके लिए मोदी हित ही सर्वोपरि है और विपक्ष उनके लिए सिर्फ टारगेट प्रैक्टिस करने का एक जरिया है, हर समय विपक्ष पर निशाना साधने। क्या होता है राष्ट्रहित? कौन आदमी इस देश में है जिसके लिए देश प्रेम मायने नहीं रखता? कौन आदमी है जो देश से प्रेम नहीं करता? क्या उसके लिए लिखना जरूरी है राष्ट्रहित? क्योंकि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र मतलब मोदी, ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है कि मोदी ही देश है, मोदी ही प्रदेश है, मोदी ही संविधान है, मोदी ही सब कुछ है, मोदी नाम केवलम, बाकी उसके अलावा कोई है नहीं। इसलिए मकसद सिर्फ ये था कि राजनाथ जी आप तो भले आदमी हैं। और मैंने कुछ साल पहले एक लेख भी लिख दिया था, राजनाथ सिंह से एक इंटरव्यू मैंने किया था, मुझे लगता है आज से 12-13 साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है, यूट्यूब पर मौजूद होगा। कुछ तल्ख सवाल भी पूछे थे और ऐसे सवाल जिस पर कोई नेता असहज हो जाए, लेकिन राजनाथ सिंह हंसते हुए हर सवाल का जवाब भी देते रहे। इंटरव्यू के बाद भी बहुत सहजता से उन्होंने बहुत अवभगत की और उसके बाद राजनाथ सिंह ने कोई भी ऐसी तल्खी नहीं दिखाई जिससे लगे कि उनको कुछ बुरा लगा। तो राजनाथ सिंह सहज हैं, संतुलित हैं, मैं मानूंगा कि बहुत हद तक लोकतांत्रिक हैं, लेकिन राजनाथ सिंह की कुछ मजबूरी हो सकती है। इस सरकार में है तो मोदी मोदी कहना होगा, तो इसलिए मोदी जी की शान में जो कसीदे पढ़ रहे हैं मंत्री के तौर पर, वो उनकी मजबूरी है। राजनाथ सिंह आप भी जानते हैं कि मोदी के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, मीडिया तो छोड़िए, मंत्रियों की भी नहीं। ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी है कि मंत्रियों की बैठक के बीच देश का स्वास्थ्य मंत्री मोदी जी के सामने ऐसे खड़ा है जैसे क्लास में, 6ठी क्लास में, 4ठी 5वीं क्लास में अचानक प्रिंसिपल आ गया हो और बच्चे खड़े हो गए हों और प्रिंसिपल ने बच्चों को कुछ चोरी करते हुए या कुछ क्लास में गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया हो। उस अंदाज में मंत्री सामने खड़े हैं, तस्वीर में लगा देता हूँ, और मोदी जी बैठे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि मोदी जी कैसे लोगों को पसंद करते हैं, कैसी मीडिया चाहते हैं, कैसे पत्रकार चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।